हेलो गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडिकेट्स पास्ट से मतलब होता है बीता हुआ। मतलब ये जो काम हो चुका है बीत चुका है, मतलब बीते हुए टाइम में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। या अगर मैं आपको कोई सेंटेंस बोलूं तो वो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या आ, ई, ए आता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि राम घर जाता था, तो इस वाक्य के अंत में था आया तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। दूसरा है सीता गीत गाती थी, तो इसमें थी आया। वे किताब पढ़ते थे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं था, थे, थी और थे आ गया। बाकी आ, ई, ए जैसे राम घर गया, जैसे कि राम घर गया उसमें लास्ट में आ आया तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। सीता किताब पढ़ी या सीता घर गई, सीता विद्यालय गई, तो ई आया उसमें वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा सेंटेंस है। अब उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका क्या नियम है ट्रांसलेट करने का, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ रूल नंबर ए में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, उसके बाद कर्म लिखते हैं। ही, शी, इट, आई, दे, यू, वी एक वचन या बहुवचन करता हो, मतलब कोई भी करता हो, सबके साथ मुख्य क्रिया का दूसरा रूप ही लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद कर्म लिखते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग हम ये एक्सरसाइज करते हैं, जो ऊपर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ था उसी को यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, इसमें कर्ता है राम, जो काम को करता है उसको कर्ता कहते हैं, और जिससे काम का क्रिया करना या होना पाया था उसको क्रिया कहते हैं। बाकी और जो बचता है उसको कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम घर जाता था, तो राम इसमें काम को कर रहा है, राम करता हुआ, तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं राम। जाता था, तो कर्ता लिखने के बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया इसमें है जाता था, जाना, मतलब गो फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म है वेंट। तो राम वेंट कहाँ, घर जाता था, तो वेंट टू हाउस, हाउस। सबसे पहले मैं कर्ता लिखा, उसके बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, उसके बाद कर्म। सिंपल से आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। सीता गीत गाती थी, सबसे पहले कर्ता सीता क्या करती थी, गाती थी, तो गाना हुआ है, मतलब वो गाती थी वो क्रिया हुआ, तो गाने का जो फर्स्ट फॉर्म है सिंग और जो उसका सेकंड फॉर्म है वो सैंग। सीता सैंग क्या, गीत, सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गीत, गाना जो भी है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है वे किताब पढ़ते थे, तो सबसे पहले कर्ता वे मतलब दे, उसके बाद क्या करते थे, पढ़ते थे, पढ़ना इसमें क्रिया है, तो क्रिया का सेकंड फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो रीड होता है,
जो सेकंड फॉर्म होता है वो भी, उसका भी स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म जैसा ही होता है, लेकिन उसको प्रोनाउंस करते हैं रेड। तो ये हो गया रेड या बुक। वेरी सिंपल। आपने देखा कि सबसे पहले हमने इसमें कर्ता लिखा, उसके बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखा, फिर उसके बाद कर्म। मतलब जो मुख्य क्रिया के बाद जो कुछ भी होता है वो सारा कर्म होता है। तो मुख्य क्रिया के बाद सारा कुछ भी का मीनिंग लिख देंगे, जस्ट सिंपल। यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है एक, सॉरी, ये नोट है। ये नोट क्या कहता है, पास्ट टेंस के हिंदी वाक्यों में अधिकांश कर्ता के साथ ने लगाने से उस कर्ता का रूप बदल जाता है। जैसे मैंने, लेकिन हुआ वो आई ही। मैंने का भी आई और मैं का भी आई। तुमने, यू, तुम या तुमने। उसने, वह, चाहे मेल के लिए चाहे फीमेल के लिए शी, वह दोनों यूज होता है। तो उसके लिए उसने, ही और शी, मेल और फीमेल। फिर आता है उन्होंने, मतलब वे का उन्होंने बनता है। वे मतलब दे या उन्होंने, एक ही हुआ। वी, हमने, या हमने, वी, आदि। तो ये सब कोई अलग से उसका मीनिंग नहीं होता है, वो बस उसका रूप बदल जाता है, होता वही है। उसके बाद एक और नोट है यहाँ पे। जैसे कई विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको परफेक्ट में बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा, कई विद्यार्थी गलती से इस टेंस के बदले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि वह कल यहाँ आया था, तो वो बना देते हैं ही हैड कम यस्टरडे हियर, चाहे ही हैड कम हियर यस्टरडे, ऐसा करके। यह बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका सही क्या बनेगा, सबसे पहले कर्ता लिखा हमने ही, आया था, आना हो गया यहाँ पे क्रिया, तो उसका सेकंड फॉर्म हो गया केम, कम, केम, कम का सेकंड फॉर्म केम। कल यहाँ, हियर यस्टरडे, हियर यस्टरडे, ठीक है। तो ये सही शुद्ध सही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको कमेंट में डाल दूँगा, और आपके सुविधा के लिए अगर आपको चाहिए कुछ, तो जो कुछ रेगुलर यूज़ वर्ब्स होते हैं उनको मैं आप कमेंट करिएगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में कुछ रेगुलर वर्ब्स यूज़ का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म लिख के प्रिपेयर करके कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, या कोई अलग से वीडियो बना दूँगा, जैसा आपको सुविधा हो, वो आप बताना मुझे। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने तैयार किया है, इस एक्सरसाइज को आप करना कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज के साथ। इस एक्सरसाइज के साथ आप मुझे उसका आंसर लिखना। अगर आपको कहीं डाउट होता है किसी भी चीज़ में, तो वो मुझे आप बताना। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और अपने दोस्तों और सबके साथ शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी और वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको आता रहे, और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से तैयारी से करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।